नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सावित्री चंदे कविताओं में। साथियों, आज बात करते हैं सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा की। आप सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के भाव होते हैं, एनर्जी होती है। अब किस एनर्जी को हम कितना महत्व दे रहे हैं, हम अपनी सोच सकारात्मक रखते हैं या नकारात्मक रखते हैं, ये हर व्यक्ति पर निर्भर करता है। तो साथियों, जिस प्रकार व्यक्ति के मन मस्तिष्क में होता है, उसी तरह से घर में भी नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी होती है। कई बार आप किसी के घर गए होंगे, आपको उनके घर में जाके बड़ा अच्छा लगा होगा, आपका मन करता होगा कि बैठें यहाँ बात करें, और एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है, हमें बहुत अच्छा सा लगता है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी के घर गए और जाकर के मन हो रहा है कि बस अब चलते हैं, है ना। तो हमारे घर में नेगेटिविटी यानी कि नकारात्मक ऊर्जा है या नहीं है, इसका पता कैसे लगेगा? इसका पता ऐसे लगेगा कि जैसे आप बाहर कहीं पर हैं, व्यवसाय स्थल पर हैं या घूमने गए हैं, फ्रेंड के घर हैं, कहीं भी हैं, यानी अपने घर से दूर हैं, अलग हैं, तो आप ठीक हैं, खुश हैं, आपका मतलब मन लग रहा है, आप अपने आप में बिल्कुल ठीक हैं। जैसे ही आप घर की तरफ आने लगते हैं तो आपको लगने लगता है कि यार घर जाके तो बस चिक चिकबाजी होगी, ये होगा वो होगा, आपका घर आने का मन ही नहीं करेगा। और आना तो है ही, जब घर आ गए तो घर में आते ही आपको अच्छा नहीं लग रहा, एक नेगेटिविटी आ रही है। चलो आ गए, अब क्या होगा ऐसे घर में जहाँ नेगेटिविटी ज़्यादा है कि छोटी छोटी बात पे बहस होगी आपस में, जो घर के सदस्य होंगे, बहन भाई की होगी, पति पत्नी की होगी, माँ बेटे की, सबकी आपस में बहस होती रहेगी। सामान्य है, सब बात कर रहे हैं, खा रहे हैं, खाते खाते कोई बात हुई और वो अचानक बहस में बदल गई, और फिर उसके बाद वो ऐसा मुद्दा बन गया कि पूरा ही महाभारत हो गया। तो कहने का मतलब है कि जहाँ नकारात्मक ऊर्जा होती है, उस घर में लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, अकारण होंगे, पता ही नहीं है क्यों हो गया, और अभी तो सब कुछ ठीक था, 10 मिनट पहले तो सब कुछ ठीक था। तो ये नेगेटिविटी की पहचान है कि वहाँ आपका मन नहीं लगेगा, पहली बात। दूसरी बात, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे। तीसरी बात, आपस में सहयोग नहीं होगा, एक दूसरे की बात को काटते रहेंगे, कोई किसी की बात को नहीं मानेगा। इस तरह का एक वातावरण घर में है, तो समझ जाइए कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है और उसका इलाज ज़रूरी है। अब क्या इलाज करेंगे? उसके लिए सबसे अच्छा तो ये है कि अपने घर में जैसे आप सुबह उठते हैं, या तो हनुमान चालीसा या गायत्री मंत्र, कुछ भी ऐसा अच्छा चला लीजिए सुबह उठते ही, तो एक अच्छी ऊर्जा आपके यहाँ पर आएगी। दूसरी बात, घर में जब आप पोछा लगवाते हैं या खुद लगाते हैं, बाल्टी में 1 चम्मच 2 चम्मच नमक डाल लीजिए, नमक का पोछा लगाइए, उससे बहुत जल्दी नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। अब बृहस्पतिवार को, थर्सडे को नहीं डलवाना है, बाकी अब हर रोज़ नमक का पोछा लगवाएंगे। इसके अलावा आप गूगल की जो धूप बत्ती होती है, गूगल की सुगंध वाली, वो आप जलाइए सुबह शाम अपने घर में, कपूर जलाइए। रात को जब आप सोते हैं तो कपूर को जला करके कमरे में रख दीजिए, उसकी स्मेल से ये सब नेगेटिविटी बाहर होगी। दूसरा, आपने सुना होगा फिटकरी के बारे में। नमक और फिटकरी बहुत अच्छा इलाज है। ये कोई ये टोने टोटके नहीं है, बस एक कार्य को करने का तरीका है। पोछा तो लगा ही रहे हैं, थोड़ा सा नमक डाल लो, भाई किसी का कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं, कोई वार फेर करके थोड़ी अपनी चीज़ें किसी को दूसरे को दे रहे हैं, हम अपने घर की सफाई कर रहे हैं। इसके अलावा आप फिटकरी को लेकर के टुकड़े को, और उसको 2-4 बार अपनी बाल्टी में पानी में घुमा दीजिए पोछे के टाइम, और फिर उससे पोछा लगा लीजिए। एक
बाउल में थोड़ा सा नमक डाल करके अपने घर के कोने पे कहीं पर भी रख दीजिए, हफ्ता 10 दिन रहने दीजिए और फिर उस नमक को आप फेंक दीजिए और दूसरा नमक रख दीजिए। जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, वो सब उसमें आ जाएगी और हमारे घर में पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो जाएगा। दूसरा, अपने मन को, खाली ये कार्य करने से नहीं होगा, अपने मन को भी थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है ना, उसमें बहुत तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। हमारा जो मस्तिष्क है ना, वो कभी भी एक क्षण भी खाली नहीं होता है। आप सो भी जा रहे हैं ना, सो रहे हैं, तब भी आपका अनकॉन्शियस माइंड, आपका भी ध्यान दीजिएगा, काम करता है। लगता है कि वो बात कर रहा है, वो कुछ ना कुछ सुन रहा है, कर रहा है। जिन लोगों को नींद नहीं आती है, साउंड स्लीप नहीं आती है, तो वो आपको बताएंगे। तो ये चीज़ें साथियों जो मैंने डिस्कस की हैं बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये जब हम लोग बैठते हैं आपस में फ्रेंड्स, तो ऐसी चर्चाएं होती हैं कि मैडम पता नहीं क्या बात है, हमारा तो हमारे घर में मन नहीं लगता। तो जब कई जगह मैंने ऐसी ऐसी बातें सुनी और कहीं पर मैंने महसूस भी किया कि किसी के घर जाओ तो बड़ी नेगेटिव चीज़ें मिलती हैं। और दूसरी बात साथियों, जितने भी नेगेटिव लोग हैं, जो हर समय ही नकारात्मक बातें करते रहते हैं, हर समय ऐसा नहीं है, ये हो गया, वो हो गया, इस तरह की बातें नेगेटिव ज़्यादा करते हैं, उन लोगों से थोड़ा सा बच कर रहिए। ये नहीं मैं कह रही हूँ किसी के दुख दर्द की बात सुनिए, उसमें शेयर कीजिए, उनके दुख को कम करिए, लेकिन हर समय अगर कोई व्यक्ति नेगेटिव बातें ही करता रहता है तो उससे थोड़ा सा दूरी बनाइए। क्योंकि अगर आपके चारों तरफ 4 या 5 लोग नेगेटिव थिंकिंग वाले आ गए तो आप डेफिनेटली, बिल्कुल पक्का बता रही हूँ, आप नेगेटिव सोचने लगेंगे। तो इसलिए उससे भी बचाव कीजिए और अपने घर में जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, कपूर जलाना और गूगल की धुनी थोड़ी सी देना, ये छोटे छोटे आप उपाय करिए। नमक का पोछा, देखिए इसमें कुछ नहीं है ना, हम किसी का बुरा नहीं कर रहे, अपने घर में कर रहे हैं। कपूर जला रहे हैं, अपने घर में जला रहे हैं। गूगल जला रहे हैं, अपने घर में जला रहे हैं, है ना। और इसके अलावा थोड़ा सा एक कार्य ये भी किया जा सकता है कि डॉगी को रोटी, दूध, पानी की व्यवस्था कर दें, पक्षियों के लिए ऊपर दाना डाल दें, थोड़े पानी की व्यवस्था कर दें। तो ये जो मूक है ना, जो बोल नहीं सकते, इनकी मदद करके भी हमारे बहुत से ग्रह शांत हो जाते हैं। एक तो उस जीव को खाना मिल गया, और दूसरा, इस लालच से मत करिए कि हम अपने कोई ग्रह उतार के उनको दे रहे, नहीं, उनका पेट भर रहा है, वो दुआ देंगे, वो दुआ हमारे काम आएगी और उससे हमारी काफ़ी सारी परेशानियां कम होंगी। आशा करती हूँ आपको ये चर्चा अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें और ये छोटे छोटे काम करके अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल सकें। नमस्कार, फिर मिलती हूँ किसी नए विचार के साथ। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत सहयोग करते हैं मेरा, मुझे मालूम है। बेल आइकॉन और दबा दिया कीजिए। तो धन्यवाद, नमस्कार, चलती हूँ, फिर जल्दी मिलती हूँ आपसे।